Good morning class. As we were discussing chapter number 6 playing with number, and we have completed exercise 6b, and our new topic is mathematical puzzle. हम लोग आज मैथमेटिकल पजल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. मैथमेटिक्स में कुछ पजल्स होती हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज 6C में. ठीक है, उसमें क्या होगा कि पजल्स में कुछ हिंट दी जाएंगी, आप लोगों को हिंट दी जाएंगी. उस हिंट के बिहाफ पे हमें क्या करना होगा, उस पजल को सॉल्व करना होगा. जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो एक तरीके का पजल था आपका. ठीक है, उसमें क्वेश्चन था, क्वेश्चन का स्टेटमेंट थे, ठीक है, कुछ रूल्स थे, उन रूल्स को फॉलो करके हमें एक नंबर बनाना था, वो हमने नंबर बनाया था. सेम ऐसे ही अब मैथमेटिकल पजल्स हैं, कुछ पजल्स दी जाएंगी, उन पजल्स की हिंट दी जाएगी, उस हिंट को देखते हुए हमें उस पजल को पूरा सॉल्व करना होगा. चलिए डायरेक्टली हम एक्सरसाइज पे आते हैं, क्योंकि उनमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से. ठीक, हमारी एक्सरसाइज 6C. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फाइंड. आपको पूरा क्वेश्चन नोट करना होगा, याद रखना एग्जाम जब आप लोग लिखेंगे तो. क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCDEFGHI. ठीक है, ABCDEFGHI की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें कुछ हिंट दी गई है, कुछ रिलेशन लिखा हुआ है. क्या रिलेशन लिखा हुआ है, A इंटू B इक्वल्स टू, A इंटू B अपन को दिया है 3 एंड A इंटू C इक्वल्स टू अपन को दिया है 5. ठीक है, साथ में लिखा है D इक्वल्स टू 2A प्लस C. जो D की वैल्यू है वो क्या है, 2A प्लस C, और F इक्वल्स टू लिखा है 3B. ठीक है, और साथ में लिखा है B प्लस E इक्वल्स टू C. B प्लस C इक्वल्स टू E. ये क्या है सारे, ये एक हिंट है हमारे. ठीक है, इस हिंट के बिहाफ पे हमें क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ABC DEF इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, GHI. ये हमने पूरा अभी ओवरऑल क्वेश्चन को नोट कर लिया है. ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि हमें ABCDEFGHI की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये पूरा हमारा क्या है, एक इक्वेशन है. इसमें हमें वैल्यू पुट करके क्या करना है, हमें वैल्यू भी पुट करनी है, और ऐसा भी होना चाहिए कि A और D को ऐड करें तो जितना, अगर मान लो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो 1 प्लस 5 यहाँ पर 6 होना चाहिए G की वैल्यू. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ABCDEFGHI की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये है कुछ हमारे रिलेशन, इस रिलेशन के बिहाफ पे फाइंड करनी है. अब देखना, ये हमारा पहला रिलेशन है कि A इंटू B इक्वल्स टू 3 है, और A इंटू C इक्वल्स टू 5 है. अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, A कॉमन है. ठीक है, अब आप बताओ, कोई बताएगा मुझे माइक ऑन करके 3 का फैक्टर क्या होता है. अगर मैं 3 का फैक्टर करूंगा तो क्या होगा, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 3, व्हाट इज अ फैक्टर ऑफ 3. 3 को अगर हम फैक्टर करेंगे कितना होगा 3 का फैक्टर हमारा, 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1, कुछ भी बोल सकते हैं. 1 इंटू 3 मान लिया. 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 5, मतलब किसी एक की वैल्यू 1 होगी, किसी एक की वैल्यू 3 होगी, यहाँ किसी एक की वैल्यू 1 होगी, किसी एक की वैल्यू 5 होगी. तो यहाँ कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसकी वैल्यू सेम होगी, सीधी सी बात है. ठीक है, तो A की वैल्यू, इससे हमारा आंसर आ गया कि A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1. क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि A है दोनों में कॉमन, और दोनों में कॉमन है, इसका फैक्टर क्या हो रहा है 1 इंटू 3, इसका फैक्टर क्या हो रहा है 1 इंटू 5. ठीक है, तो कॉमन क्या है 1 दोनों में, और यहाँ कॉमन क्या है A, तो A की वैल्यू हो गई 1. ऑटोमेटिकली B इक्वल्स टू हो गया 3 और C इक्वल्स टू हो गया 5. अच्छा, इतना मैंने सॉल्व किया, इसलिए में किसी को डाउट है कुछ क्या, A B और C की वैल्यू फाइंड करने में. हमने कैसे फाइंड किया, हमें पता है A इंटू B इक्वल्स टू 3 है, और A इंटू C इक्वल्स टू 5 है. हमने 3 का फैक्टर किया, 3 का फैक्टर होता है 1 इंटू 3. 5 का फैक्टर किया, 5 का फैक्टर होता है 1 इंटू 5. ठीक है, तो हमने देखा यहाँ 1 इंटू 3, यहाँ लिखा 1 इंटू 5, दोनों में क्या कॉमन 1. यहाँ A इंटू B, A इंटू C, दोनों में क्या कॉमन A. इसका मतलब कॉमन पार्ट क्या हो गया A इक्वल्स टू हो गया 1,
बी इक्वल टू अपने आप हो जाएगा 3। तो देखो ए और 3 बी का मल्टीप्लाई करोगे 3 आंसर आ जा रहा है। 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 और 1 इंटू 5 करोगे 5 आ जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू ऐसे फाइंड हो गई। अब हमें पता है ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, इससे डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारी। चलिए यहाँ पुट कर देते हैं। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए लिखा हुआ है और ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस सी मतलब 5। इसको सॉल्व किया तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 7। ठीक है, आगे लिखा हुआ है f इक्वल टू है 3b, हमें b की वैल्यू भी पता है। तो f इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। f की वैल्यू भी फाइंड हो गई 9। ठीक, और अब लिखा है b प्लस सी इक्वल टू ई, हमें b की वैल्यू भी पता है और c की वैल्यू भी पता। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारी 3 प्लस c की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू ई। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 8। ठीक, अब देखो ये e की वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ से f की वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ से d की वैल्यू फाइंड हो गई, ये c की वैल्यू फाइंड हो गई, ये b की वैल्यू फाइंड हो गई और a की वैल्यू फाइंड हो गई। इतना वैल्यू फाइंड हो गई। कौन कौन सी, a b c d e f। अभी बचा क्या है, g h i और बचा है। बस अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे, देखो a की वैल्यू यहाँ 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, d की वैल्यू d ये लिखा हुआ 7, e की वैल्यू 8 और f की वैल्यू 9। ये सारी हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट। और इनका क्या हो रहा है, सम। जब सम करोगे आप तो 9 प्लस 5 कितना होता है 14, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 कैरी चली जाएगी। देखो 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 प्लस 8 कितना होता है 12, 2, 1 कैरी चली जाएगी। तो यहाँ हो गया 1 प्लस 1 2, 2 और 7 कितना हो गया 9, लिख दिया 9। बस हमारा सॉल्यूशन आ गया कि a इक्वल टू 1, यहाँ लिख देंगे लास्ट में ज़्यादा हो तो, बाकी लिखा हुआ है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू c d e f g। अब यहाँ पर लिख दो h इक्वल टू 2, i इक्वल टू 4 एंड g इक्वल टू 9। ये हमारे आंसर आ गए सारे, a b c d e f g h i हमारे सारे फाइंड हो गए। तो हमने क्या किया, फिर देखा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है हमारा रिलेशन, तो हमने रिलेशन से हमने पहले जितनी वैल्यू फाइंड हो सकती थी उतनी फाइंड कर ली। ए की वैल्यू हो गई, बी की, सी की, ये इजी थी हमारे लिए, हमने आराम से कर लिया क्योंकि फैक्टर किया तो 1 इंटू हमारा कितना हो रहा था 1 इंटू 3 और वहाँ हो रहा था 1 इंटू 5। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5, डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। एक ए हमें पता ही है, सी पता है, इससे डी निकल आया। एफ से बी पता है, इससे हमारा एफ निकल आया। ई बी प्लस सी से हमारा ई निकल आया। यहाँ वैल्यू पुट की, इन सबको ऐड किया, इससे जी एच आई भी फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे। क्या कहाँ पे, बी प्लस ई इक्वल टू, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। b प्लस ई इक्वल टू सी था, तो हमने कहाँ सॉल्व किया इसको, हमने यहाँ सॉल्व किया था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो फिर से कुछ नहीं, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज हो जाएंगे। देखो b कितना है हमारा 3 प्लस ई का e इक्वल टू सी कितना है हमारा 5, तो e इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ठीक है, तो e की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने 2। बस अब थोड़ा सम में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 4 प्लस 2 6। ठीक, और यहाँ 7 और 1 8। तो आपकी h की वैल्यू कितनी आ गई अब 6, i की वैल्यू कितनी है 4 और g की वैल्यू कितनी हो गई 8। इतना केवल चेंजमेंट हो जाएगा, बाकी पूरा सही है एकदम। क्लियर है सभी को? और कुछ पूछना जल्दी बता सकते हैं, पूछ लीजिए। रिलेशन को देखना है, मैथमेटिकल पजल है ये। तो रिलेशन दिया गया है, रिलेशन देखा हमने, रिलेशन को देखने से हमारी वैल्यूज़ फाइंड हुई, वैल्यूज़ पुट किया हमने, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ पूछना है और किसी को पूछना है कुछ? नहीं पूछना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में।
व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज a इंटू बी इक्वल्स टू 30, c इंटू डी इक्वल्स टू 32, b इंटू डी इक्वल्स टू 48 and b into c equals to 24 and we have to find a into b into c into d. a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। उसने कहा a इंटू बी इक्वल्स टू है 30। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अब वैल्यूज़ थोड़ी सी अलग है। a इंटू बी इक्वल्स टू 30, c इंटू डी इक्वल्स टू हमारा दिया गया है 32, c इंटू डी इक्वल्स टू 32। आगे लिखा हुआ है b इंटू डी इक्वल्स टू 48। फिर लिखा हुआ है b इंटू सी इक्वल्स टू 24। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। इसके बिहाफ पे हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। व्हाट डज a इंटू बी इंटू सी, ये निकालना है। इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये फाइंड करना है हमें, इसकी वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो हमें कैसे भी करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो, इनमें और इनमें कोई रिलेशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा ए इंटू बी, यहाँ लिखा सी इंटू डी। हाँ, यहाँ ए इंटू बी और बी इंटू डी यहाँ रिलेशन मिल जाएगा, ए और यहाँ ए इंटू बी और बी इंटू सी यहाँ रिलेशन मिल सकता है। ठीक, अच्छा हमने सपोज़ लिखा है ए इंटू बी इक्वल्स टू हमारा 30। ठीक, तो हमने माना a इंटू बी इक्वल्स टू 30 है। अज्यूम किया कि ये मान लिया हमने, ये हमारे पेयर बन गए 10 इंटू 3 के, तो हमने माना ये सपोज़ 10 हो गया और ये हमारा मान लो 3 हो गया। हमने ये मान के चला, क्योंकि हमारा क्या है कि 30 हो रहा है ओवरऑल, क्या हमारा आंसर आना चाहिए, तो हमने इसके फैक्टर मान लिए 10 इंटू 3। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी b की वैल्यू कितना होना चाहिए 3, और यहाँ भी b की वैल्यू कितना होना चाहिए 3, क्योंकि b की वैल्यू चेंज नहीं होगी। b की वैल्यू अगर यहाँ 3 लिखा है तो पूरे क्वेश्चन के लिए b की वैल्यू 3 ही रहेगी। तो यहाँ b की वैल्यू हमने 3 माना है, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ठीक, अब आप समझिए, यहाँ पर यहाँ b की वैल्यू 3 है, यहाँ 24 लिखा है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? आप कोई बताएगा मुझे यहाँ कितना होना चाहिए? c 8 होना चाहिए। यहाँ 8 हो गया, इसका मतलब यहाँ भी 8 है। सिंपल सा बात है। ठीक, अब देखो यहाँ 8 3 जा 24, ये क्लियर, ख़त्म। अच्छा, यहाँ d क्वेश्चन कितना होगा? यहाँ 3 लिखा है, यहाँ d क्वेश्चन कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। ठीक, कितना? 16 होना चाहिए। अब बताना, यहाँ d इक्वल्स टू 16 है, तो यहाँ भी d इक्वल्स टू 16 होगा। और 16 8 जा कितना होता है? 32 होता है क्या? नहीं होता है 32। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमने ये जो फैक्टर करके सोचे हैं वो गलत सोचे हैं। ठीक है, देखो मैं इसीलिए कहता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल पजल है कि एक बार में सॉल्व हो जाए आपकी। ठीक है, आपने एज्यूम करके देखा और आपने देखा कि उसके मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या हो रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो हमारा ये एज्यूम नहीं होगा सही। ठीक, एक काम कर देते हैं, हम कर लेते हैं यहाँ 30 के फैक्टर। हमारा किससे जाएगा? 2 से 15 टाइम, फिर 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। ये हो गया 30 के फैक्टर। और हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए। 24 का फैक्टर 2 से किया 12, 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3 और 3 से करोगे 1। ये हो गया। ये इन दोनों में ये हमारे कॉमन आ गए। अब इसमें देखो, इनमें और इनमें कॉमन कितने हैं? इनमें और इनमें कॉमन कितना है आपका? देखिए, ये 3 इंटू 2 यहाँ कॉमन है, 3 इंटू 2 यहाँ भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो कॉमन वाली वैल्यू को सेम लिख लिया हमने। ठीक है, कहाँ? यहाँ पर हमने माना यहाँ भी b लिखा, यहाँ भी b लिखा, और b की वैल्यू मान ली हमने 6। यहाँ भी 6 मान ली b की वैल्यू, यहाँ भी 6 मान ली b की वैल्यू। तो बचा कुचा यहाँ मिल जाएगा 5, ठीक, और यहाँ 4। ठीक, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 4। अब देखो, यहाँ b इक्वल्स टू 6 है, तो b इक्वल्स टू 6 यहाँ पुट कर दो। b इक्वल्स टू 6 यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8। ठीक, 8 हो जाएगा। और यहाँ भी 8 पुट किया, और यहाँ c की वैल्यू कितनी है? 4। अब देखो, पूरा का पूरा एकदम सही फिट आ गया। देखना, आपने याद रखना कैसे किया जाता है, फैक्टर करके।
हमने फैक्टर किए पहले, फैक्टर क्या आए हमारे 3 इंटू 2, यहाँ आया 3 इंटू 6। हाँ, यहाँ फैक्टर कितना हुआ 3 इंटू 2 कॉमन आया, यहाँ 3 इंटू 6 कॉमन आया, ठीक है। दोनों में 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 कॉमन आया, तो 6 कॉमन आए, तो जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन नंबर को दे दिया। किसको दे दिया हमने? बी को। बाकी बचा हुआ 5 ए को दिया, यहाँ बचा हुआ 4 सी को दे दिया हमने, ठीक। इतना देने के बाद अब यहाँ बी लिखा 6, तो यहाँ भी लिख दिया बी इक्वल टू 6, और बी इक्वल टू 6 है, यहाँ 48 लिखा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, यहाँ भी डी इक्वल टू हो गया 8, और सी इक्वल टू देखो यहाँ भी 4 लिखा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो 8 4 जा 32 होता है, ठीक है। 8 6 जा 48 होता है, 4 6 जा 24 होता है, एंड 6 5 जा 30 होता है। सारा बिल्कुल सही आ गया। अब सारा सही आ गया तो आपकी वैल्यू फाइंड हो गई, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 4 एंड डी इक्वल टू 8। ये फाइंड हो गया। यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पुट कर दो 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है। 6 5 जा 30, 8 4 जा 32, मल्टीप्लाई कर दो 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, आंसर जाएगा 960 हमारा ओवरऑल। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में कैसे किया हमने, ये समझ में आया? फैक्टर किया हमने, कोई भी दो ले लो, ऐसा नहीं है आप हमने इनको लिया, ऐसा नहीं, आप चाहो तो इनको और इनको ले सकते थे, इन दोनों को ले सकते थे, ठीक है। कोई भी नंबर लेते, नंबर ही आपके लास्ट में यही आते, क्योंकि इनमें भी फैक्टर करते तो कॉमन फैक्टर में इतनी निकलता आपका, ठीक है। तब भी हमारा सॉल्यूशन कैसा होता, बिल्कुल सही आता, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे जल्दी से। बी की वैल्यू, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। बात हम क्या कह रहे हैं, हम इसको और इसको कॉमन किया ना हमने, देखो ये 30 लिखा, 30 के फैक्टर किया, 24 लिखा, 24 के फैक्टर किया, यहाँ लिखा a इंटू बी और यहाँ लिखा b इंटू सी, तो दोनों में कॉमन क्या है ये बताओ ना, दोनों में कॉमन क्या है? b कॉमन है, तो कॉमन वैल्यू को हमने b लिखा है, इसमें भी कॉमन है दोनों 6, इसीलिए जो कॉमन है वो हमने कॉमन लिखा ना। यहाँ b कॉमन, यहाँ b लिखा, यहाँ भी b लिखा, मतलब दोनों में b कॉमन है और यहाँ दोनों में 6 कॉमन है, तो कॉमन वाले को दोगे ना आप, तो वैल्यू किसको दोगे आप? जो यहाँ पर लिखा, जो यहाँ भी लिखा, दोनों को उसमें तो दोगे आप वैल्यू को b, ठीक है। उसको तो b मानोगे, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ भी b, यहाँ भी b, यहाँ दोनों में b कॉमन और यहाँ दोनों में 6 कॉमन, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, ठीक है। सेम ऐसे इस क्वेश्चन में भी किया, कॉमन देखे तो उसको हमने पहले लिखा ले लिया, उनको हमने ले लिया, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 2। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद करिएगा। लिखा है a इंटू बी इक्वल टू 5। अब कहीं ना कहीं ये कन्फर्म है कि कोई एक या a1 होगा या b1 होगा, या a5 होगा या b5 होगा, क्योंकि 5 का फैक्टर कितना होता है 1 इंटू 5 होता है ना, 1 इंटू 5। तो कहीं ना कहीं किसी a की वैल्यू 1 होगी तो b की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा, सीधा से सिंपल सा समझ में आ गया कि हमारा फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 5। अब आप खुद समझना अपने आप कि किसको 1 मानोगे किसको 5 मानोगे, और उसको a इंटू बी इक्वल टू आपको सॉल्व करना है। नीचे देखो इक्वेशन क्या लिखी है, a b इंटू बी इक्वल टू आपको सॉल्व करना है, और आंसर कितना आना चाहिए c b। मतलब अगर b यहाँ जो मानोगे वो सब यहाँ आना चाहिए सेम, ये आपको समझना होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एफ। अब ये वो डिवाइड वाला क्वेश्चन है, जैसे हम लोग छोटे से करते चले जा रहे हैं डिवाइड, वो डिवाइड करेंगे देखो इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है वो सब कुछ हम लिख लेते हैं पहले। देखिए क्या लिखा है, डी डिवाइड हो रहा है, किस में डिवाइड हो रहा है, ए बी सी और डी में डिवाइड हो रहा है। यहाँ कितना है 1 डी एफ डी, यहाँ लिखा है 5, यहाँ माइनस करने पे कितना आ रहा है 2, और यहाँ लिख रहा है बी, फिर यहाँ लिख रहे हैं सी डी, और यहाँ पर कितना आ रहा है रिमाइंडर 4 सी, फिर आ रहा है 4 ई, और यहाँ पर आ रहा है सी डी, और फिर लास्ट में सी डी और लास्ट में 0।
ये क्वेश्चन लिखा है हमारा, ठीक। अच्छा सभी लोग माइक ऑन कर लीजिए, हम एक पूछते जाएंगे, मतलब आप लोग बताते जाना साथ में। सभी लोग माइक ऑन कर लीजिए, ठीक है, ठीक, बताते जाना थोड़ा थोड़ा समझ के। यहाँ सब में माइनस होगा ना, सिंपल सी बात है, माइनस होगा तभी तो सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आएगा। अच्छा अब बस खुद सोच के बताना, यहाँ लिखा है D, यहाँ लिखा है 1। अच्छा इसमें D कितने का मल्टीप्लाई किया होगा कि 5 आया होगा, जल्दी बताइए। यहाँ लिखा है D, यहाँ लिखा है D, यहाँ लिखा है 1, ठीक है। D मान लो कोई एक वैल्यू है, ठीक है, किसी एक, अच्छा ऐसा करिए माइक बंद करो, किसी का आवाज़ समझ में नहीं आएगी फिर मुझे। D यहाँ लिखा है D, यहाँ लिखा है 1, ठीक है। कुछ एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा कि यहाँ 5 आ रहा है, कितना होना चाहिए? 5, क्योंकि 5 वंजा होता है यहाँ 5। इन दोनों को माइनस करने पर रिमाइंडर बचा है 2, तो कहीं ना कहीं यहाँ कितना लिखा होगा? 7 माइनस 5 किया होगा तब 2 बचा होगा, ठीक। अब यहाँ रिमाइंडर लिखा है B लिखा है। अब B कितना मानोगे ये हमें पता नहीं है, अभी नहीं पता, छोड़ दो, आगे बढ़ो। 5 में आपने कितना मल्टीप्लाई किया? D मल्टीप्लाई किया और आंसर आया CD, ठीक है। अच्छा अब आप खुद सोच के बताना, हम यहाँ 2 लिखा तो एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो 20 आएगा या 25 आएगा, ये तो करेंगे केवल, या 20 आएगा या फिर 25 आएगा, ठीक। आपने माना, हम एक लैड करके चलेंगे इसमें कि हमने माना कि D में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, D माना हमने 5 है। देखो यहाँ D 5 लिखा ना, तो D यहाँ भी 5 होगा, तो 5 × 5 मल्टीप्लाई करने पे यहाँ कितना आएगा? 25 आएगा। तो अब बताओ, यहाँ तो ये 0 हो गया, 2 और 2 0 हो गया, यहाँ कितना लिखा होगा कि 4 आया रिमाइंडर? यहाँ B की वैल्यू कितनी लिखी होगी कि 4 आया होगा? 9, क्योंकि 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4 होता है, इसलिए 5 लिख जाएगा, ठीक है। तो 4 लिख दिया। अब नेक्स्ट लिखा है C, और C की वैल्यू ऑलरेडी हम बता चुके हैं 2 है, तो यहाँ हमें 2 ही लिखना पड़ेगा। और 9, ये B की वैल्यू 9 आ गई, यहाँ 2, तो C की वैल्यू कितनी लिखी यहाँ पर अपन ने? 2, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि C की वैल्यू यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, ठीक। अब यहाँ लिखा 5, कितने का मल्टीप्लाई किया होगा कि यहाँ 4 और कुछ आया होगा, कितने का किया होगा? 42 लिखा है यहाँ पर, यहाँ 42 लिखा है, यहाँ 4 लिखा, कितने का किया होगा? 8 का। तो F इक्वल्स टू कितना हो गया? 8। तो और यहाँ E की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई, तो 40 हो गया ये, ठीक। अब आप सोचना, अपने आप देखना, 4 तो 0 हो गया, यहाँ 2 में से 0 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा रिमाइंडर? यहाँ 2 बचेगा। और हमें पता है पहले से C की वैल्यू हम लोग 2 माने हैं पहले से, देखो C की वैल्यू अपने आप 2 आ गई 2। और D की वैल्यू कितनी माने हैं? D की वैल्यू हम पहले से कितनी मानी है? D की वैल्यू 5, तो ये भी हो गई 5, ये भी हो गई 5। और कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब? D से, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। देखो वही सेम आ गया 25, और 25 माइनस 25 माइनस किया, कितना आ गया आंसर? 0 रिमाइंडर बचा, ठीक। तो A इक्वल्स टू हो गया 7, B इक्वल्स टू हो गया 9, C इक्वल्स टू हो गया 2, D इक्वल्स टू हो गया 5, और भी कुछ है E इक्वल्स टू हो गया 0, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। यकीन गाइज कॉन्सेंट्रेट करो पढ़ाई में, ठीक है। E के बाद F और बचा है, F इक्वल्स टू कितना है? 8, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? डिवाइड वाला क्वेश्चन था, बस हमने क्या करते रहे? वैल्यू पुट करते रहे, अपने आप आपका सॉल्यूशन आता गया। और ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, आपने स्टार्टिंग में D यहाँ 5 माना तो हमेशा D यहाँ 5 रहा, यहाँ भी 5 रहा, यहाँ भी D 5 रहा, यहाँ भी D 5 रहा, यहाँ भी 5 रहा। C की वैल्यू आपने अगर 2 कहा है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हर जगह सेम है। और आपने A की वैल्यू 7 कहा तो यहाँ A की वैल्यू 7 आ रही है, ठीक है। सब वैल्यू अलग अलग होंगी, और ये भी नहीं है कि कॉमन एक ही, कि आपके E की वैल्यू भी 0 है और A की वैल्यू भी 0, ऐसा नहीं होगा, सब वैल्यू अलग अलग होंगी। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन में।
क्योंकि आपका आज ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, चैप्टर नंबर 6 प्लेइंग विथ नंबर। इसलिए अगर आपको प्लेइंग विथ नंबर में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट को मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो मैं अभी आगे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जाना नहीं, मैं केवल जो रिकॉर्डिंग वाली वीडियो वो बंद कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। कल से हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।